नमस्ते। कभी सोचा है जब गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो वो इतना सटीक जवाब आखिर कैसे दे पाता है? आज ना हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। हम बात करेंगे नॉलेज ग्राफ की, मतलब एक तरह से ज्ञान के नक्शों की, जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को कह सकते हैं एक नया आकार दे रहे हैं। तो चलिए एक बहुत ही आम सी बात से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हर दिन हर पल हमारी डिजिटल दुनिया में कितना सारा डेटा बन रहा है। ये तो जानकारी का एक समंदर है ना। और अगर इसे ठीक से ऑर्गेनाइज न किया जाए तो इस समंदर में से सही मोती यानी काम की जानकारी ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने सर्च किया पेरिस। अब सर्च इंजन सिर्फ पेरिस शब्द वाले पेज नहीं दिखाता, नहीं, वो हमें बताता है कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वहां एफिल टावर है और वो सीन नदी के किनारे बसा है। ये सब कुछ, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और वो राज, वो छिपा है नॉलेज ग्राफ में, यानी ज्ञान के नक्शे में। ये है क्या? ये असल में एक डिजिटल नेटवर्क है जो जानकारी के अलग अलग टुकड़ों को एक दूसरे से जोड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे दिमाग में हमारी सोच, हमारी यादें सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान के नक्शे आखिर हैं क्या, और इन्हें बनाने के लिए क्या कोई खास टूल, कोई औजार इस्तेमाल होता है? चलिए इसी दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, नॉलेज ग्राफ जानकारी को इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है कि मशीनें सिर्फ शब्दों को न पकड़ें, बल्कि उनके पीछे का मतलब, उनका कॉन्टेक्स्ट वो समझ सकें। जैसे उसे पता है कि विराट कोहली एक क्रिकेटर हैं जो भारत के लिए खेलते हैं और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से भी जुड़े हैं। ये जो सारे कनेक्शंस हैं ना, यही तो कॉन्टेक्स्ट है। तो अब बात आती है कि इतने जटिल, इतने कॉम्प्लेक्स ज्ञान के नक्शे आखिर बनते कैसे हैं। इसके लिए एक्सपर्ट्स एक बहुत ही पावरफुल और हाँ, एक फ्री टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है प्रोटीजे। और ये कोई मामूली टूल नहीं है, इसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। और ये इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि एक तो ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, इस्तेमाल में आसान है, दूसरा ये बहुत पावरफुल है, और तीसरा इसे प्लगइन्स के जरिए अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदला भी जा सकता है। मतलब कमाल का सपोर्ट है। तो ठीक है, टूल तो है, पर एक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, मतलब जो ये नक्शे बनाता है, वो प्रोटीजे का इस्तेमाल करके असल में नॉलेज ग्राफ बनाता कैसे है? ये पूरी प्रक्रिया ना एक ब्लूप्रिंट की तरह है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये तय होता है कि आखिर नक्शा बनाना किस चीज का है। मान लीजिए संगीत का या क्रिकेट का। फिर उस विषय की जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन्हें क्लासेस कहते हैं, वो बनाई जाती हैं। फिर उन क्लासेस के बीच रिश्ते यानी संबंध बनाए जाते हैं, और आखिर में उसमें असली डेटा, मतलब असली लोगों या चीजों के नाम डाले जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी हिस्सा है इन संबंधों को, इन रिश्तों को डिफाइन करना। ये दो तरह के होते हैं। एक है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, जो दो चीजों को जोड़ती है, जैसे एक इंसान का एक पालतू जानवर से रिश्ता। और दूसरा है डेटा प्रॉपर्टी, जो किसी चीज को एक वैल्यू से जोड़ती है, जैसे किसी इंसान की उम्र क्या है। और यही छोटे छोटे संबंध मिलकर ज्ञान का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करते हैं। तो ये सब तो हो गई थ्योरी की बातें, लेकिन असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? ये टेक्नोलॉजी हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डाल रही है? चलिए अब वो देखते हैं। सबसे पहला और बड़ा उदाहरण तो गूगल ही है। गूगल जैसी कंपनियां नॉलेज ग्राफ का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो हमें सिर्फ लिंक्स की एक लिस्ट न दें, बल्कि हमारे सवालों का सीधा सटीक जवाब दे सकें। इसी को कहते हैं सिमेंटिक सर्च, मतलब ऐसी सर्च जो शब्दों को नहीं, उनके मतलब को समझती है। या फिर सोचिए, जब नेटफ्लिक्स एकदम वही फिल्म दिखाता है जो देखने का मन हो, या स्पॉटिफाई बिल्कुल मूड के हिसाब से गाने सजेस्ट करता है, तो इसके पीछे भी नॉलेज ग्राफ का ही कमाल है। ये सिस्टम हमारी पसंद नापसंद का एक पूरा नक्शा तैयार कर लेता है और फिर उसी के हिसाब से हमें सुझाव देता है। और हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य सेवा में तो ये टेक्नोलॉजी एक क्रांति से कम नहीं है। ये डॉक्टरों को बीमारियों के पैटर्न समझने में मदद करती है, उनका पता जल्दी लगाने में मदद करती है, और हर मरीज के लिए एक पर्सनल ट्रीटमेंट प्लान बनाने में भी मदद करती है। और इसका सीधा मतलब है कि इससे जानें बचाई जा रही हैं। यही नहीं, फाइनेंस की दुनिया में भी इसका बड़ा रोल है। ये बैंकों को फ्रॉड यानी धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद करता है, साथ ही मार्केट के उतार चढ़ाव को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। इससे होता क्या है?
वो ज्यादा सुरक्षित और बेहतर फैसले ले पाते हैं। तो क्या ये टेक्नोलॉजी एकदम परफेक्ट है? क्या इसमें कोई कमी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर पावरफुल चीज की तरह इन डिजिटल दिमाग को बनाने में भी अपनी कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेस है। देखिए, प्रोटीजे जैसा टूल एक मजबूत ढांचा तो दे देता है, एक फ्रेमवर्क दे देता है, लेकिन एक अच्छा नॉलेज ग्राफ बनाना वो एक कला है। इसमें बहुत ध्यान से प्लानिंग करनी पड़ती है। ये पक्का करना पड़ता है कि जो डेटा डाला जा रहा है वो बिल्कुल सही और सटीक हो। और सबसे बड़ा चैलेंज तो तब आता है जब किसी बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स टॉपिक का नक्शा बनाना हो और फिर उसकी क्वालिटी भी मेंटेन करनी हो। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? हम असल में ज्ञान के एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं। जरा सोचिए, जैसे जैसे हम इस दुनिया की जानकारी का नक्शा और बेहतर बनाते जाएंगे, हम किन अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे। इसकी कोई सीमा नहीं है, संभावनाएं अनंत हैं। और ये सफर तो अभी बस शुरू हुआ है।